देश से लेकर विदेश तक बेहाल हो रखे हैं। तो देखिए, देश के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। बिहार के 7 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। 10 लाख लोग प्रभावित हैं। गंगा समेत बिहार की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी हाहाकारी बनी हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें, बीते कुछ दिनों से बारिश बंद थी, लेकिन पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है। बंगाल की खाड़ी में 13 अगस्त से ही लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, ये एक्टिव है। ऐसे में पूरे प्रदेश में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, यानी कि 13 अगस्त से एक बार फिर से ये जो लो प्रेशर एरिया है वो एक्टिवेट होने की बात सामने आ रही है। इससे पूरे प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, यानी कि लोगों की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और कुछ ही जिलों में फिलहाल बारिश हो रही है, लेकिन अगर हम पहाड़ी राज्यों की भी बात करें तो यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड का भी खतरा बना हुआ है। खासतौर से हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के बाद, लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 305 का ऑड सेंज मार्ग बंद है। राज्य की 360 से अधिक सड़कों पर यातायात प्रभावित है। मानसून से जुड़ी घटनाओं में इस सीजन में अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। 37 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश भी लगातार की जा रही है। अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चल रहे हैं और साथ ही इस वक्त पूरे देश की नजरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी है, क्योंकि रविवार को 20 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर मातली हेलीपैड भी लाया गया। धराली और हर्षिल की स्थिति तो आपको मालूम है, कैसे लोगों को भोजन पानी पहुंचाया जा रहा है, राहत सामग्री यहां पहुंचाई जा रही है, रेस्क्यू यहां पर भी चल रहा है, लोगों की तलाश की जा रही है। लेकिन यहां पर भी मौसम एक बड़ी बाधा बना हुआ है, क्योंकि रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। और अब तक आपको बता दें कि 1300 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है धराली में। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन आज 7वें दिन भी जारी है और सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया है। हर तरफ चट्टानों, मलबों का ढेर नजर आ रहा है और उसमें दबे लोगों को बचाने के लिए वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। 7 दिन हो गए और इस मलबे में दबे लोगों के जिंदा बचने की उम्मीदें बहुत कम हैं, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई है। उसी उम्मीद के सहारे सेना और एनडीआरएफ की टीम्स ने अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लिया है और मलबे में दबे लोगों की तलाश तेज कर दी है। सेना और एनडीआरएफ की टीम्स लगातार इलाके को सेक्टर्स में बांटकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, ताकि जल्द से जल्द लापता लोगों का पता लगाया जा सके। धराली में लापता लोगों की तलाश तेज हो गई है। मलबे और पत्थरों के नीचे दबे की तलाश में एनडीआरएफ की टीम और सेना की टीम लगातार काम कर रही है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम यहां पर मलबे और पत्थरों के नीचे दबे हुए लोगों की तलाश कर रही है। हालांकि अब सेक्टर बांट दिए गए हैं और सेक्टर ए, सेक्टर बी एनडीआरएफ की टीम को दिया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं। और खास तौर से एनडीआरएफ ने इस बार रेस्क्यू रडार भी मंगवाया है, ताकि 60 फीट नीचे तक अगर कोई बॉडी है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके, उसका पता लगाया जा सके और उसके बाद उस बॉडी को बाहर निकाला जा सके। साथ ही सेना को जो सेक्टर दिया गया है वो सी और डी दिया गया है, ताकि अपने सेक्टर में जल्द से जल्द जो रेस्क्यू का काम है वो पूरा किया जाए। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक मशीनों के सहारे यहाँ पर जो मलबे के नीचे लोग दबे हैं उनकी तलाश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम कैसे जो अत्याधुनिक मशीनें हैं उनके सहारे जो मलबे के नीचे दबे हुए लोग हैं उनकी तलाश कर रही है। हालांकि ये मशीन कैसे काम करती है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। क्या कहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और क्या अभी तक कोई बॉडी डिटेक्ट हो पाई? नहीं सर, ये अभी 7वां दिन है, हम लोगों का ये फर्स्ट डे है, लेकिन हम लोग इस उम्मीद से आए कि कोई लाइव बॉडीज अगर रहेगी तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर पाए। ये जो हमारी मशीन है
ये जो मशीन है वो रेडियो वेव्स पास करती है डेब्रीज या फिर रिबल में, और किसी भी एंगल पे या फिर डिस्टेंस पे अगर लाइव बॉडीज है वो अनकॉन्शियस भी रहेगी और ब्रीथिंग भी कर रही होगी, तो उसके शालो ब्रीथिंग पे भी हम लोग उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर छोटा सा मूवमेंट भी हो रहा है तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जो मशीन है खाली ह्यूमन को ही डिटेक्ट कर पाती है, एनिमल्स को नहीं कर पाती है, ताकि हम लोग जो भी ह्यूमन बॉडीज रहेंगे अंदर जो लाइव रहेंगे उनको हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग उसको रेस्क्यू कर पाए। और इस बीच धराली में आई तबाही का एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, साफ साफ इस वीडियो में दिख रहा है कैसे तबाही का सैलाब धराली में आया और सब कुछ अपने साथ बहाते हुए ले गया। ये तस्वीरें उसी दिन यानी कि 5 अगस्त की हैं, जब धराली में कुदरत का ऐसा क्रोध बरपा कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। तस्वीरें साफ ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि 7 दिन पहले आई तबाही के खौफनाक मंजर को एक बार फिर से देख कर कलेजा कांप उठेगा, और ये बताने के लिए तस्वीरें काफ़ी कि क्या मंजर, क्या स्थितियाँ उस वक्त रही होंगी जब 5 अगस्त को अचानक से मलबा आ जाता है और सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। तो इस तबाही को आए हुए आज 7 दिन हो गए हैं और धराली में लगातार ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। सेना के जवान लगातार मलबा हटाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मलबा हटाने के समय ही उनके सामने कई दिक्कतें भी आ रही हैं। मलबा किसी दलदल से कम नहीं है, क्योंकि कल जब सेना ने मलबा हटाने की शुरुआत की थी तो पोकलेन मशीन जो है मलबे में धंस गई थी और धीरे धीरे वो मशीन अंदर धंसती जा रही थी। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी भी मशीन नहीं निकल पाई है, वो निकालने की जगह और अब धंसती जा रही। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस मलबे के अंदर कोई व्यक्ति, कोई इंसान दबा होगा तो उसका बचना कितना मुश्किल है और उसको निकाल पाना कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर है, क्योंकि एक बड़ी पोकलेन मशीन जब इस मलबे में समा सकती है तो आप सोचिए यहाँ पर लोगों का क्या हाल हुआ होगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। ये एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं 5 अगस्त का ये नया वीडियो है, जब अचानक से मलबा आ जाता है बहुत सारा और पूरे ही इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है, अपनी जद में ले लेता है। चारों तरफ सिर्फ मलबा, पानी और फ्लैश फ्लड की तस्वीरें सामने आती हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं 7 दिन के बाद धराली में ऐसे हालात बने हुए हैं कि एक पोकलेन मशीन पहले तो धंसी, उसके बाद वो दबती ही चली गई, धंसती ही चली गई। इस मलबे से बाहर निकालना लोगों को भी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इस बीच धराली में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। ये अपडेट ये है कि हर्षला उत्तरकाशी से जुड़ने वाला बैली ब्रिज बना लिया गया है, बनकर तैयार हो गया है। पुल बनने से अब काफ़ी आसानी हो जाएगी और आसानी से बड़ी मशीनें, ट्रक दूसरी तरफ जा सकेंगे। हालांकि अभी पैदल यात्रियों के लिए इसको खोला गया है। इस पुल को आर्मी, बीआरओ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मिलकर युद्ध स्तर पर काम करते हुए बना दिया है। रात दिन काम कर इसे तैयार किया गया है। बिना रुके, बिना थके लगातार टीम्स मेहनत कर रही है, ग्राउंड पर तैनात है। हालांकि पुल बनाने की बात सुनने में जितनी आसान लग रही है उतनी आसान नहीं थी। कई बाधाएं सामने थी, हर बाधा को पार करते हुए तेजी के साथ इस पुल का निर्माण किया गया है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुल पानी में बह गया था, भारी बारिश की वजह से ये पुल टूट गया था, ढह गया था और इसकी वजह से एक छोर से दूसरे छोर तक जाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। और कहीं ना कहीं ये पुल एक बड़ी वजह अब बनेगा कि ऑपरेशंस में तेज़ी आ सकेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन्स को एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर पहुंचाने में काफ़ी आसानी होगी। बीआरओ के जो जवान हैं उन्होंने भी खुशी का इजहार भी किया जब ये पुल बनकर तैयार हुआ, क्योंकि दिन रात उन्हीं की मेहनत का ये नतीजा है कि अब ये जो अस्थायी पुल है बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ की जो टीम है वो इस पुल का अभी निर्माण करने के बाद इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही हैं। कई जो मशीन्स थी वो रास्ता नहीं होने की वजह से दूर क्षेत्र में ही फंसी हुई थी और अब ऑपरेशन में और ज़्यादा तेज़ी आ सकेगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार 1300 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। लगातार जो एयरफोर्स के भी विमान हैं उनका इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर, चॉपर का इस्तेमाल करके लोगों का रेस्क्यू किया गया और जितने भी लोग रास्ते में फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित उत्तरकाशी लाया गया। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तस्वीर 5 अगस्त की, जब धराली में तबाही का मंजर देखने को मिला था। अचानक से फ्लैश फ्लड यहाँ पर आया था और उसके बाद लोगों का घर, लोगों का रेस्टोरेंट, सब कुछ इसी मलबे में समा गया।
तो क्या पहाड़, क्या मैदान, नदियों में उफान ने हर जगह परेशान कर रखा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गंगा नदी के रौद्र रूप की गवाही देती तस्वीरें। देखिए कैसे चंद सेकंड्स के अंदर मंदिर ने जल समाधि ले ली। तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की है, जहां पर एक दो नहीं बल्कि 3 मंदिर गंगा नदी में समा जाते हैं और 2 धर्मशालाएं भी गंगा में आई बाढ़ की चपेट में आ गई। बुलंदशहर में आहार के सिद्ध बाबा गंगा घाट किनारे बने गुरु गोरखनाथ मंदिर, जाहरवीर बाबा मंदिर और 2 धर्मशालाएं गंगा की बाढ़ में बह गए। इनके वीडियो सामने आए। तिनके की तरह ये जो मंदिर हैं, ये जो धर्मशालाएं हैं, गंगा नदी में समाते हुए, बहते हुए दिख रहे हैं। और इन्हीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी गंगा नदी अपना रौद्र रूप ली हुई है। कैसा खौफनाक मंजर यहाँ पर है। लगातार जो कटान है वो हो रहा है, जिसकी वजह से गंगा किनारे बने हुए घर, मकान, मंदिर, धर्मशाला सब कुछ इसकी जद में। देखिए, हिंदुस्तान से निकलकर अब जरा दुनिया के दूसरे हिस्सों में बढ़ जाते हैं।